भारतीय नारी जब घर में होती है तो ज़रूरत से ज़्यादा लिपाई पुताई लिपस्टिक और पूरा टाइम वेस्ट करती ताकि उसे लोग जब वो घर से निकले तो देखे और लोगों के मुंह से चीख निकले, वाह यार क्या माल है। हम फिल्मों में भी देखते हैं भाई ये शब्द का इस्तेमाल होता है माल, तो उस पर बात कर रहा हूँ। तो वो स्त्री चाहती है कि अगर वो घर से निकले तो साला एक भीड़ निकले उसके साथ, और जब गली से गुजरे तो उसको कोई बोले कि क्या माल है, कोई बोले क्या बाल है, कोई बोले क्या चाल है, कोई बोले मोरनी के जैसे सुंदर है और कोई बोले गाय है। भारतीय महिलाओं की तारीफ करो, उसके बाद जो करना है वो करो। ये भारत की महिला है। अब थ्योरी ये है, अ साउंड माइंड लीव अ साउंड बॉडी, ये थ्योरी है। ये स्त्री है, नहाना है, धोना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, महंगे हार पहनने वाला है, और अगर सामने वाला कोई बात बोले झूठी तारीफ कर दो, बस स्त्री के भेजे में घुसना चाहिए। अरे क्या सुंदर है, क्या होठ है, क्या नाक है, क्या कान है, तब तो वो आपकी है, तब तो वो आपकी है। क्योंकि भारतीय नारी उसकी बनावट ही ऐसी है। तारीफ कर लो, यही तो वशीकरण है। उसकी तारीफ कर लो, ऑटोमेटिक आपके तरफ आए। क्योंकि स्त्री को सिर्फ तारीफ करने वाला चाहिए। उसके गले में मोटे मोटे हार और सोने के आभूषण थे, स्त्री खुश। उससे खाना पीना और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप उसे कालकोठरी में रख दो, लेकिन गहने दे दो, सुंदर सुंदर कपड़े दे दो, अच्छा पहनावा रख लो। उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कैसा है, किस हाल में रखना चाहता है, क्यों रखना चाहता है, उसको मतलब नहीं है। वो भूखी रह लेगी, प्यासी रह लेगी, खुश हो जाएगी, बस उसे सुंदर दिखने के, सौंदर्य के सामान दिखा दो। सीता को देखो, द्रौपदी को देखो, ये क्या है, समाज के आईने हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की को क्या है, जींस दे दो और बहुत ज़्यादा सुंदर कपड़े दे दो, कपड़े दे दो और फिर देखो उसका कमाल कैसी खुश होती है आपके ऊपर। तब वो आपका जाति धर्म नहीं होती, वो नहीं देखना चाहती, तब उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। आकर्षण का सिद्धांत ये है कि भारत के गरीब तबके की, चाहे वो आदिवासी की बेटी हो या भारत के ओबीसी की, जिसे हम शूद्र कहते हैं, या अनुसूचित जाति वर्ग की, वो ठाकुर बनिया और ब्राह्मण के बेटे पे मरती है। क्यों? उसको पता है साला इनके पास में पैसा है, उनको पता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बनिया और ठाकुर के लोग या उनके बेटे या उनकी कौम पूरी की पूरी झूठ बोलने में बहुत माहिर होती है, लड़कियों की तारीफ करने में बहुत माहिर होती है। लेकिन एक गरीब है तो वह सीधा कहता है, भाई मैं मजदूर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पट्टा है तो टेक। अब स्त्री क्या बोलती है, अरे साला ये पागल कहाँ से, क्यों मैं इसके पीछे पड़े। लेकिन वही चीज इस देश का ब्राह्मण बनिया और ठाकुर का बेटा अगर है, वह दलित की बेटी को कभी पसंद नहीं कर सकता। उसको पता है सर ये नीच है, कितनी भी गोरी होगी या कितनी भी पढ़ी लिखी होगी, उसको पता है ये नीच है। इसके साथ सिर्फ सेक्स करके 5 मिनट का अपना काम निकाल करके या 10 मिनट का काम निकाल करके इसको लात मार के फेंकना ही है। यही सोच वो आदिवासी के साथ रखता है, ब्राह्मण बनिया और ठाकुर का बेटा, और यही सोच भारत के ओबीसी के लोगों के लिए भी रखता है। लेकिन भारतीय महिला है, 21वीं सदी की महिला है, उसको तो सिर्फ सजना धजना आता है। और अगर ब्राह्मण बनिया और ठाकुर की बेटी है तो वो सोचती है, यार इस देश के ओबीसी, इस देश के आदिवासी या फिर इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग तो साले इंसान ही नहीं। अपवाद एक या दो हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी
इन लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहती या ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपना इतिहास जानती है कि हम इतने ऊंचे हैं, हम क्यों साला इन गरीब लोगों के मुंह लगे, क्यों हम साला इनसे प्यार करें, क्यों इनके साथ अपना जीवन बीता है। क्यों? उनको पता है उनके पास तो महल है, इस देश की ज़मीन जायदाद, इस देश का एजुकेशन सब उनके साथ में जुड़ा है, इस देश का न्याय प्रणाली उनके साथ में जुड़ी है। इस देश के SC ST और OBC के पास में क्या है? घंटा। साला उनके पास तो 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। क्यों इन भिखारियों से, क्यों इन दरिंदों से, किन इन आवारा गर्द लोगों से हम प्यार करेंगे? क्यों? क्योंकि ये सब तो साले नीच है, शूद्र है। ये भारत के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर की बेटी सोचती है। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जो इन बातों को समझती है, क्योंकि वो ब्राह्मण, बनिया की और ठाकुर की बेटी हो या बेटा हो, वो अपना पूरा इतिहास जानता है। लेकिन भारत के गरीब, चाहे वो आदिवासी हो, इस देश का OBC का इंसान हो, चाहे फिर वो अनुसूचित जाति का लड़का हो या लड़की हो, वो कभी भी अपने इतिहास को नहीं पहचान सकते। इसलिए तो भारत में कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। इस देश के OBC SC ST का ध्यान उधर चला जाता है कि हिंदू खतरे में है, वो साले खुद हिंदू बन जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि भारत पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो पढ़ाई खत्म हो गया। और यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि भारतीय नारी सुंदरता की मारी। ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर की बेटी कभी भी किसी SC ST OBC के इंसान पे मर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपना इतिहास जानती। लेकिन इस देश की OBC का लड़का हो या लड़की हो, अपना इतिहास ही नहीं जान सकते। वो इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा या होगी, उसको इतना सा मालूम है बस हिंदू बन जाओ, हो गया, लाइफ खत्म। उनको पता ही नहीं है साला कि वो इंसान है भी या नहीं, वो कैसे समझ सकते हैं। और इसलिए मैंने आज जिक्र किया कि साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को सुंदर रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अपने स्तनों को दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने शरीर को दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने चेहरे को दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अ साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी, अर्थात आपके कपड़े फटे हो सकते हैं, अब पैसों से कम हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को कम नहीं आंकना है। कम इसलिए नहीं आंकना है, अपना दिमाग स्वस्थ रखना है। और जब आपका दिमाग जिंदा रहेगा, जब आपका दिमाग जागृत रहेगा, आप अपने आप को पहचानेंगे, तब समझेंगे कि इस देश का स्ट्रक्चर क्या है, इस देश का धार्मिक ढांचा ऐसा क्यों है, और इस देश का, अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या कोई वकील है या सुप्रीम कोर्ट का जज है या कलेक्टर है, चाहे वो भारत का SC ST OBC का ही क्यों ना हो। जब तक वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर और इंसान होने के, इंसानियत को अगर नहीं समझ सकता, वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता। वो मानसिक गुलाम है उस ब्राह्मणी सभ्यता का, जिसने लोगों को आपस में लड़ाने के लिए धर्म ग्रंथ बनाया और उनके ऊपर धर्म थोप दिया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए। इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि भारतीय नारी सुंदरता की मारी। उसको सुंदर होने को बोल दो, उसको गहने पहनने को बोल दो, हमेशा हमेशा वो उसी में डूबी रहेगी। सच तो ये है कि स्त्री हो या पुरुष, सुंदर शरीर के दिखने से नहीं होता, सुंदर उसके अपने विचारों से, अपने आचार विचार और वो किस नियम को अपनाता है, उन नियमों से होता है।